हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। हमने आपके लास्ट वीडियो सीरीज़ में एमसीक्यूज़ डिस्कस करना स्टार्ट किए थे बायोलॉजी के, और आज हम करेंगे कुछ और एमसीक्यूज़। 105 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा जितने बचे हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और हम एफए के एग्ज़ाम के लिए जिनको भी मॉक टेस्ट देने हैं वो हमारी ऐप जेके एग्ज़ाम क्रैकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद उनको कोई भी क्वेरी है तो दे कैन कॉल ऑन दिस नंबर्स। आपको जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क द सिस्टम इज फाउंड टू प्रोड्यूस। जब योगर्ट की प्रोडक्शन होती है मिल्क से तो सिस्टम जो है वो किस लिए क्या प्रोड्यूस करता है? इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। देखो लैक्टिक एसिड हमें पता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में मिलता है। तो जब भी योगर्ट से हम मिल्क से हम योगर्ट बनाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है। क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो इंसेक्ट्स में प्रोड्यूस होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिथेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है वो इथेनोइक एसिड है। तो जो प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट में यानी दही बनाने में काम आता है वो कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड की वजह से जो है वो योगर्ट बनता है दूध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई जो है उसका गुड सोर्स क्या है? विटामिन ई हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में किससे मिलता है? क्या हमें मीट से मिलता है, घी से मिलता है, येलो यॉक से मिलता है, या फ्रेश वेजिटेबल से मिलता है? तो विटामिन ई जो है हमें सबसे ज़्यादा किस में से मिलता है? हमें मिलता है फ्रेश वेजिटेबल्स में से। फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो किसके गुड सोर्स हैं? देयर आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज पेरिनिशियस एनीमिया? ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज की डेफिशिएंसी की वजह से हमें पेरिनिशियस एनीमिया हो सकता है? कौन सा विटामिन जो है हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा तो हमें क्या हो जाएगा? पेरिनिशियस एनीमिया। पेरिनिशियस एनीमिया क्या हो गया? स्वेयर एनीमिया। एनीमिया यू नो खून की कमी। तो ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में जब हमारी बॉडी जो है वो नहीं ब्लड सेल्स बना पाती है तो उसको क्या बोला जाएगा? पेरिनिशियस एनीमिया। तो कौन से विटामिन की कमी की वजह से पेरिनिशियस एनीमिया होता है? वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। विटामिन B12 का नाम क्या है? कोबालामीन, साइनोकोबालामीन भी बोला जाता है, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब के नाम आप लोगों को पता है। लेकिन पेरिनिशियस एनीमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस फूड कौन सा है? देखो नाइट्रोजनस नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ज़्यादा हमारे किस में प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस फूड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, यानी नाइट्रोजन कंटेंट कौन से फूड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? तो नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। देखो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हम फ्रीली नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, यानी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है? खुद को कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजनस फूड क्या है? प्रोटीन में जब ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होगा तो हम उसको ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस फूड जो है वो कौन सा है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? अब अपेंडिक्स क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपेंडिक्स किसके साथ अटैच होता है? अपेंडिक्स जो होता है ये फर्स्ट पार्ट के साथ अटैच होता है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। किसके साथ अटैच होता है? इट इज अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज कोलन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? कोलन। तो अपेंडिक्स किसके साथ अटैच होता है? अपेंडिक्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट इज टू? जो हम सॉल्ट को यूज करते हैं अपनी डाइट में, ठीक है, जब हम नमक लेते हैं अपने खाने में तो उसका मेन यूज क्या है? ठीक है। इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन वाटर, क्या वो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देता है फूड पार्टिकल्स की वाटर में? प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, क्या वो HCl की स्मॉल अमाउंट्स प्रोड्यूस करने लगता है? जो कि HCl हमें पता है कि हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो क्या सॉल्ट उसमें हेल्प करता है?
ईज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, क्या वो कुकिंग के प्रोसेस को ईजी बना देता है, और मेक द टेस्ट ऑफ द फूड बेटर, या खाने के टेस्ट को बेटर बना देता है। देखो जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है ना सॉल्ट का हमारे खाने में, वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCl जो है उसको स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मेन यूज़ क्या है सॉल्ट का हमारी बॉडी में, टू प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स द HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। अभी क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बारी किया। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन। रेटिनोल किसका विटामिन का केमिकल नेम है, इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन A। राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C। देखो ये प्लीज़ ज़रूर याद रख लेना इनके केमिकल नेम्स, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन विटामिन से आता ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका केमिकल नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज नेम। मैंने हर क्वेश्चन में हर बार इनका केमिकल नेम आपको बताया है, तो पर्पस बताने का यही था कि आप लोग उसको रिटेन कर पाएँ। ठीक है, द विटामिन दैट इज़ मोस्ट रीडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज़। देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे जो बॉडी है वो विटामिन खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच वी हैव टू टेक इन आवर डाइट। ठीक है, हम जो डाइट लेते हैं उसमें क्या होता है, हमारे विटामिन प्रेजेंट होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है इसमें से जो मैन्युफैक्चर होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, देखो कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, उसमें से एक विटामिन D है जो सनलाइट से हमें आता है। जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, मतलब इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन आवर बॉडी व्हेन वी आर एक्सपोज टू सनलाइट। तो विटामिन D जो है वो किस लिए हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, द एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो एलिमेंट यहाँ पर इन आएगा, वो एलिमेंट जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अबंडेंट है वो कौन सा है, क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, आयरन है या नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, 60 to 65% ऑफ द बॉडी जो है हमारी वो किस पे डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। तो ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी में किस एलिमेंट की प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ लोग इसको कंफ्यूज करेंगे इससे। देखो वैसे तो इन ऑप्शंस में हाइड्रोजन कहीं पर मेंशन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑक्सीजन ही आंसर आएगा। लेकिन इफ़ इन केस अगर आपके ऑप्शंस में हाइड्रोजन मेंशन हो तो आप देखो कि हमारी बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मास है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास जो है वो ऑक्सीजन के कंपेरिजन कम है। ठीक है, तो मास किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज इट विद द हाइड्रोजन। Which one of the following is the most important for the growth of children up to the age of, क्वेश्चन आगे नहीं मेंशन हो रहा है। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 5 years 6 years, यहाँ पर क्या होगा, आई विल चेक। तो वैसे भी हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं, वैसे जब बच्चे की ग्रोइंग एज होती है तो उसमें हमारे को कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, तो वो कौन सा है, प्रोटीन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के काम आते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो मतलब उसका बॉडी बिल्डर्स भी आप बोल सकते हो प्रोटीन्स को, तो वो कौन करता है, प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी कि हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। तो मतलब बच्चों में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होगा तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाएगी। और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी तो उससे डिजीज़ हो जाती हैं। और जो मोस्ट कॉमनली डिजीज़ है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है वो कौन सी है, एक वॉशियोर्कर है और दूसरी कौन सी है, मरासमस है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन के लिए, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, कौन सा है, प्रोटीन है।
अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है। देखो पहले भी मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन ऊपर आया था जिसमें हमें पूछा गया था कि कौन सा जो है बॉडी में विटामिन जो है मैन्युफैक्चर होता है। वो मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस की बात की जा रही है। तो हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा विटामिन है जो लीवर सिंथेसाइज करता है? तो लीवर कौन सा विटामिन सिंथेसाइज करता है? ये हमारा विटामिन के सिंथेसाइज करता है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के काम आता है। तो विटामिन के जो है वो भी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन बॉडी के कौन से पार्ट में सिंथेसाइज होता है? लीवर में। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। तो डेफिशिएंसी जो है पायरिडॉक्सिन की यानी विटामिन B6 की, वो क्या कॉज करती है मैन में? वो एनीमिया कॉज करती है, ठीक है। बेरी बेरी जो हमने देखा था वो B1 से होती थी, रिकेट्स जो थी वो विटामिन D से होती थी, और स्कर्वी जो है वो विटामिन C से होती है, और एनीमिया जो है वो किससे होती है? एनीमिया इज कॉज्ड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और हमने देखा था एक और कंडीशन ऐसी आ रही थी जिसको नाम था पेरिनिशियस एनीमिया यानी स्वेयर एनीमिया। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रही थी? वो हो रही थी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर? अब देखो ये मैंने पहले भी बोल दिया था आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि बॉडी बिल्डर जो है, बॉडी बिल्डर किसको बोला जाता है? हमारा बॉडी बिल्डर बोला जाता है हमारे प्रोटीन्स को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें किस में हेल्प करते हैं? फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस इन फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विटामिन सी? विटामिन सी का क्या नाम है? केमिकल एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? वो उन फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो सिट्रिक एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम किस में प्रेजेंट होता है? वो फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं। तो इनमें से क्या गूसबेरी, एप्पल, बनाना और पपाया में से किस में प्रेजेंट होगा विटामिन सी? विटामिन सी विल बी प्रेजेंट इन गूसबेरी यानी आंवला में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आंवला में क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी का किस में होगा? गूसबेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट। कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट कौन से विटामिन का रिच सोर्स है? यानी कि हमें कैरेट खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। तो कैरेट खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? कैरेट खाने से हमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। कैरेट में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो होता है ये हमें किस में हेल्प करता है? हमारी विजन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो हमें पता है कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारी डाइट में हो जाए तो हमें क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो कैरेट जो है वो किसका रिच सोर्स है? विटामिन ए का। और विटामिन ए का नाम भी क्या है? रेटिनॉल। अब हमें यहाँ से बताना है कि कौन सा जो है विटामिन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में से क्या कैरेटिन है जो विटामिन है, राइबोफ्लेविन विटामिन है, इंसुलिन विटामिन है या एड्रेनालिन विटामिन है? अब हमें पता है कि राइबोफ्लेविन, इंसुलिन, एड्रेनल और केराटिन में से हमें बताना है कि विटामिन कौन सा है, और इसके साथ साथ आप ये भी बताओगे कि कौन सा विटामिन है, ठीक है। कैरेटिन जो है ये हमारा विटामिन नहीं है, राइबोफ्लेविन जो है ये हमारा विटामिन है, और ये हमारा कौन सा विटामिन है? इट इज़ आर विटामिन B2। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि कौन सा विटामिन है, तो वो राइबोफ्लेविन है। इंसुलिन जो है वो हमारा हार्मोन है, एड्रेनलिन जो है वो भी हमारा एक हार्मोन है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी पार्ट जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हमारा विटामिन बी है, B2 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है। तो आंसर आ जाएगा राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में है लेकिन अलग टाइप से पूछा गया है। तो प्रोटीन को हम क्या कंसीडर करते हैं? प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर कंसीडर करते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड फॉर द डेवलपिंग फीटस इज सप्लाइड बाय द, ठीक है। अब ये डेवलपिंग फीटस क्या है? ठीक है, द बेबी विच इज बीइंग ग्रोइंग इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर, उसको फीटस बोला जाता है। तो क्या है कि प्लेसेंटा, सॉरी आई आस्क्ड द आंसर, आई टोल्ड यू द आंसर।
सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि फूड फॉर द डेवलपिंग फीटस, जो फूड है, जो फीटस जो ग्रो कर रहा होता है मदर के वूम में, उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको कौन फूड प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस में क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं जो बेबी को चाहिए होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर से बेबी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जितना भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी से, बेबी की बॉडी से, उससे ब्लड से रिमूव भी कर देता है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डेवलपिंग फीटस को खाना प्रोवाइड करता है, वो है प्लेसेंटा, ठीक है। और उसके बाद प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा से ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो भी अराइज होती है, जो कि मदर और फीटस की कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो कौन सा जो ऐसा ऑर्गन है, जो फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस को, तो वो कौन सा है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है यूट्रस में। प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट ऑफ, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें यूजुअली किसकी कमी हो जाती है, उसमें यूजुअली आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। और आयरन और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए ही उसको क्या दिया जाता है, उस टाइम फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। और फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है, सो दैट कि जो फीटस है उसको स्पाइना बिफिडा नहीं हो सके। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पुराने लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी। तो जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम और आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ, स्कर्वी क्या होगी, स्कर्वी होगी स्वोलन ब्लीडिंग गम्स। तो ये किसकी डिजीज़ है, क्या ये हेयर की है, स्किन की है, लीवर की है या आइज की है, तो ये किसकी डिजीज़ है स्कर्वी, इट इज़ अ डिजीज ऑफ स्किन, ठीक है। किसकी डिजीज़ है, स्किन की। मिल्क इज नॉट कंसीडर्ड अ बैलेंस डाइट नाउअडेज। देखो बैलेंस डाइट क्या होता है कि बैलेंस डाइट हम उस डाइट को बोलते हैं जिसमें हमें राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है हर डाइट से मिले जाएं, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है कि मिल्क को हम बैलेंस डाइट नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों कंसीडर नहीं करते हैं उसको बैलेंस डाइट, क्योंकि इसमें से हमें ऐसे कौन से जो सोर्सेज हैं, जो विटामिन है या आयरन है, कोई भी जो नहीं मिलता है हमें मिल्क से, तो उस वजह से इसको हम बैलेंस डाइट नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो वो कौन सा है, क्या वो मैग्नीशियम और विटामिन डी है, आयरन और विटामिन सी है, कैल्शियम और विटामिन सी है, आयरन और विटामिन ए है। देखो जो हमें पता है कि मिल्क से हमें आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप पुराना लेक्चर याद करो तो मैंने उसमें आपको बोला था कि विटामिन सी जो है और विटामिन ई भी है, वो क्या है, पुअर सोर्स ऑफ मिल्क है, ठीक है। तो विटामिन सी और आयरन जो है वो हमें मिल्क से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आजकल हम मिल्क को बैलेंस डाइट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट वो होती है जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले प्रॉपरली अमाउंट में। द फॉलोइंग शुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रीडली। अब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, वो तो हम विदाउट इवन रीडिंग द ऑप्शंस हम जान सकते हैं, क्या वो लैक्टोस है, सेलुलोस है, माल्टोस है या ग्लूकोस है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें ग्लूकोस से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, जब डाइजेशन हो जाती है, जब प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे फैट्स हैं उनको भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टर्न डाउन होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम फैट्स को इजीली, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो वैसे ही क्या होता है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारा क्या इसमें यूज होता है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। देखो सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स क्या होती है कि सिल्वर कोटिंग करना, सो दैट कि उसमें से रिफ्लेक्शन हो सके। तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, क्या फ्रक्टोस है, सुक्रोस है, ग्लूकोस है या स्टार्च है, तो वो ग्लूकोस है, ठीक है। कैसे, ग्लूकोस क्या करता है, जो इस सिल्वर है उसमें
सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में रिड्यूस कर लेता है, ठीक है। सिल्वर को क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट में रिड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से जो मिरर्स को जब हमने सिल्वर में कन्वर्ट करना होता है तो हम किसको यूज़ करते हैं, ग्लूकोज को। किसको यूज़ करते हैं, ग्लूकोज को, बिकॉज इट कन्वर्ट सिल्वर इनटू सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जो सिल्वर नाइट्रेट है जो फिर हमारे किस काम में आता है, रिफ्लेक्शन के काम में आता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, जो प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो कौन सा है। हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलते हैं, तो वो सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होगा, प्लांट्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, प्लांट्स होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड फैट में, जैसे घी वगैरह में। तो किस प्रोसेस से करते हैं, हाइड्रोलिसिस से करते हैं, एडिशन ऑफ अगर से करते हैं, ऑक्सीडेशन यूजिंग एयर एंड कैटलिस्ट, या हाइड्रोजनेशन से करते हैं। देखो हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है जहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम यूज़ करते हैं सेचुरेट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेचुरेट करेंगे तो मतलब वेजिटेबल्स जब हम सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सॉलिड फैट क्या हो गया, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस प्रोसेस में जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन सी है, हाइड्रोजनेशन है। तो वेजिटेबल ऑयल्स को जब हमें कन्वर्ट करना होता है सॉलिड फैट में तो उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब हम यूज़ करते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में स्प्लिट करने के लिए, तो उसको हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। तो वो वेजिटेबल ऑयल्स के साथ रिलेटेड है ही नहीं है। तो वेजिटेबल ऑयल्स के साथ जो प्रोसेस रिलेटेड है, जब हम उसको सॉलिड फैट यानी सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करना होता है, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है, तो वो कौन से प्रोसेस से होती है, हाइड्रोजनेशन से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन। कॉड लिवर जो फिश से मिलता है वो कौन से विटामिन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन से विटामिन में होता है, विटामिन ए में। विटामिन ए में जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी रहती है, कॉड लिवर ऑयल की रहती है। तो विटामिन ई का जो ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, organisms that generate energy using light are known as, वो organisms जो अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग लाइट। लाइट को यूज़ करके, तो हमें पता है लाइट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फोटो। तो फोटो इज़ द टर्म रिलेटेड टू लाइट। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी कि विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग ऑयल्स कंटेन अ फेयरली लार्ज यहाँ पर होगा प्रोपोर्शन ऑफ। तो उसमें क्या होता है, जब हम ड्राइंग ऑयल्स कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ किसका होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का। क्योंकि जब हम उसको ड्राई कर रहे होते हैं तो वो अनसेचुरेटेड होते हैं, जिसको हमें सेचुरेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन, ठीक है। नायासिन जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, नायासिन जिसका नाम विटामिन B3 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, इट कॉजेज द डिजीज पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा जो डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 विच इज नोन एज नायासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 कौन सा है, तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज, आप लोग बताइए, क्या मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूं। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि विटामिन B12 का ऑप्शन क्या है, उसके बाद ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई नो द आंसर बट यू विल टेल मी, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इनके सोर्सेज। तो अब आप लोग बताएंगे कि विटामिन B12 का रिच सोर्स कौन सा है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, लाइक योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज
कॉज्ड बाय द लैक ऑफ जीरोपथैल्मिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? देखो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में एक डिजीज़ बोली थी जिसका नाम बोला था बायटॉट स्पॉट, ठीक है। तो जीरोपथैल्मिया भी होती है एक कंडीशन जो रिलेटेड टू आई डिजीज़ ही है। तो आई जो कोई भी डिजीज़ जो हमें आई के साथ रिलेटेड होती है उसमें किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है? इट कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो जीरोपथैल्मिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगी? इट विल कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ्स ऑफ द सेम क्वांटिटी पोजेसेस द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? सबसे ज़्यादा हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस में है? तो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू क्या बटर में है, एप्पल में है, चीज़ में, शुगर में है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट यानी कैलोरीफिक वैल्यू किस में है? इट इज़ प्रेजेंट इन बटर। विटामिन ई, ठीक है, इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन ई जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या टीथ की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स या जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो जो विटामिन ई का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है हमारे सेक्स ग्लैंड्स की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ है। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है? इसमें से स्कर्वी जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। बाकी अस्थमा, जॉन्डिस और कैंसर कुछ इसमें से कम्युनिकेबल हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ये किसी की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती है। तो डेफिशिएंसी की वजह से जो हो रही है यानी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से वो कौन सी है? स्कर्वी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।